क्या भारत के एक नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानने का हक नहीं है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर विवाद छिड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी हैं कि अपनी डिग्री दिखाने को वो तैयार नहीं है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साफ तौर से कह दिया है कि ये जो डिग्री है प्रधानमंत्री की वो बहुत निजी डिग्री है, बहुत निजी जानकारियां हैं, इसलिए हम डिग्री दिखाने का आदेश नहीं दे सकते, डिग्री सार्वजनिक नहीं कर सकते। बड़ा सवाल ये है कि विराट कोहली ने अपनी 10वीं की डिग्री दिखाने में शर्म नहीं की, तो फिर मोदी जी अपनी डिग्री क्यों छुपा रहे हैं? तो दोस्तों आखिरकार वो बात पता चल गई है कि मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनके एफिडेविट से संबंधित एक ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसे देखने के बाद लोग कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो फर्जी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जिसके बाद सीजीआई बीआर गवई से एक बहुत बड़ी उम्मीद देश की जनता कर रही है कि क्या डिग्री जो है ऑब्जेक्शनेबल है? ऑब्जेक्शनेबल का मतलब कि क्या उसमें कुछ कमी है या जेन्युइन है, और अगर वो जेन्युइन है तो क्या ये सिद्धांत पूरे भारत के डिग्री होल्डर्स पे लागू होगा या नहीं होगा? अब आ जाओ कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, कि भाई वो निजता का हनन है। दूसरी बात, क्या भारत के एक नागरिक को भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानने का हक नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की जो राइट टू प्राइवेसी है वो भारत के जो संपूर्ण 140 करोड़ लोग हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी से बड़ा हो गया? तो सबसे पहले दोस्तों मैं नरेंद्र मोदी का वो एफिडेविट आपको दिखाने जा रहा हूं। 2024 लोकसभा के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपना जो हलफनामा दिया था वो हलफनामा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस हलफनामे को दोस्तों आप ज़रा गौर से देखिए। 13 मई 2024 को दिए गए हलफनामे में नरेंद्र मोदी ने अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कुछ जानकारियां दी हैं। एसएससी उन्होंने कब पास की है? एसएससी बोर्ड गुजरात से। कब? 1967 में। उसके बाद इन्होंने बीए दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में किया। इन्होंने मास्टर्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से किया है 1983 में। तो एक गरीब लड़का जो चाय बेचता था और जिस रेलवे स्टेशन पर ये चाय बेच रहे थे वो रेलवे स्टेशन 1973 में बना। नरेंद्र मोदी 1950 में पैदा हुए और कहा जा रहा है एक से बढ़कर एक झूठ इन्होंने बोला है। खुद को तो कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, मैंने बचपन में चाय बेची। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि मैंने 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाया। 2014 का ये बयान है दोस्तों। उसके बाद 2019 के चुनाव में ये कहते हैं कि मैंने 35 साल भिक्षा मांग कर खाया। तो अब दोस्तों थोड़ा तथ्यों पर बात करते हैं कि इनके तथ्य कितने सही हैं कितने गलत। इन्होंने कहा 40 साल तक मैंने भिक्षा मांग कर खाया। तो 1950 में पैदा हुए, 1960, 1970, 1980, 1990, 1990 तक ये दावा करते हैं कि भिक्षा मांगकर हमने खाया। और ये भी कहते हैं कि उसी दौरान जब ये ना तो बीजेपी में कोई पद रखते थे, ना तो मुख्यमंत्री थे, ना तो प्रधानमंत्री थे, ना तो सेक्रेटरी थे, तब इन्होंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा कर लिया था। दोस्तों ये सब बातें सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं, मनोहर कहानियाँ लगती हैं। सोचिए जो गरीब परिवार का बच्चा, और सबसे बड़ी बात 1975 में इन्होंने बीए में दाखिला लिया था, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक गरीब परिवार से आने वाला लड़का इमरजेंसी के दौरान बीए में अपना दाखिला लेता है। और इनका एमए जानते हैं किस विषय में है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आज तक दोस्तों कोई भी विषय ऐसा बना ही नहीं, लोग कहते हैं। और जो डिग्री 2016 में दिखाई गई थी, जो अमित शाह और अरुण जेटली ने जो डिग्री दिखाई थी वो कंप्यूटराइज्ड डिग्री थी। लोग कह रहे हैं कि 1983 में, 1978 में हस्तलिखित डिग्रियां आती थीं। तो बार बार तथ्यों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये इतने गरीब थे तो इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे दाखिला ले लिया, और जब 40 साल तक भिक्षा मांगा तो फिर बीए एमए कैसे किया? लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं
पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया। दोस्तों यही नहीं, ये कई मंचों पर खुद कबूल कर चुके हैं कि दोस्तों मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इन्होंने किसी वीडियो में कहा था कि मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूँ, और अचानक इनके जो खास दोस्त हैं, चाणक्य जिसे कहते हैं, मोटा भाई ने अचानक एक डिग्री दिखा दी, और 2016 से लेकर आज तक डिग्री पर विवाद जारी है। डिग्री पर यह विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद इनकी डिग्री को लेकर आरटीआई लगाई गई, दिल्ली विश्वविद्यालय से जानकारी मांगा गया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जानकारी नहीं दी। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आप जानकारी दीजिए। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली हाई कोर्ट चला जाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम डिग्री सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें गोपनीय जानकारियां हैं, पर्सनल जानकारियां हैं। बताइए इनकी डिग्री में ऐसी कौन सी पर्सनल जानकारी है? विराट कोहली ने अपनी 10वीं की डिग्री दिखा दी, तो क्या प्रधानमंत्री अपनी मार्कशीट नहीं दिखा सकते? मार्कशीट दिखाना तो गर्व की बात होनी चाहिए। कौन कौन सा विषय था, क्या पढ़ाई की है, देश के लोगों को जानने का अधिकार है। और दोस्तों इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, ये आप देख सकते हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिक्षा के बारे में झूठ बोलने पर उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है। सिर्फ कहा ही नहीं था, करके भी दिखाया गया था। 2 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता जो मणिपुर के थे उनकी रद्द कर दी गई थी, और साफ तौर से कहा था कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के शैक्षणिक जानकारी लेना पूरा उनका मौलिक अधिकार है। नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने पर चुनाव रद्द हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के बारे में जानकारियां सार्वजनिक होनी चाहिए। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये आदेश दिया था। और कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो एक नज़ीर होता है, वो सब पर लागू होना चाहिए। अगर 2 विधायकों पर लागू हो रहा है, गलत जानकारी उन्होंने दी है, तो फिर प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है पीएम डिग्री इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी डिग्री फर्जी है, और फर्जी डिग्री में फंसे होने के नाते अब ये जो मामला है फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? सीजीआई से इस समय बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, सीजीआई बीआर गवई से इसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए या ना जाए, सीजीआई बीआर गवई को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री की डिग्री पहले सार्वजनिक करना चाहिए। और अगर इसमें कोई तोड़ मरोड़ की चीज़ें पेश की गई हैं, तथ्यात्मक चीज़ें गलत हैं, तो इनका जो चुनाव था तुरंत रद्द करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद से इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है कि आप एफिडेविट जो भी देंगे वो सही देंगे। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? शपथ पत्र। जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार बनता है, तो वो अपने बारे में जानकारी देता है दोस्तों, कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये सब जानकारियाँ देनी पड़ती हैं। और वो जानकारी शपथ पत्र कहलाती है, मतलब मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। आपको याद है दोस्तों, आज़म खान के एक लड़के हैं अब्दुल्ला आज़म, उनके पास कहा जा रहा है कि 2 सर्टिफिकेट थे। बर्थ सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई थी, विधायकी चली गई थी, तो वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते हैं? एनआरसी सीए लाकर कहा जाता है कि भाई कागज़ दिखाना पड़ेगा, तो कागज़ तो लोग दिखाने को तैयार हैं। आधार कार्ड लोग दिखा रहे हैं लगातार, एसआईआर जो हो रहा है बिहार में, आधार कार्ड लोग दिखा रहे हैं, तो डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही है? डिग्री में ऐसा क्या है? क्या इसीलिए चुनाव रद्द होने का डर तो नहीं है? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला लेगा? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट फिर से एक नज़ीर पेश करेगा देश के सामने? आपको दोस्तों यहाँ पर याद दिला दें कि अभी अभी की खबर आई है जहाँ पर थाईलैंड की कोर्ट ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है, और उस कोर्ट की बड़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि दम है ऐसे कोर्ट में। तो क्या हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई निर्णय लेगी, या फिर सरकारों को ऐसे ही खुश किया जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं हैं कि उनकी डिग्री दिखाई जाए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको तो अपनी डिग्री ट्विटर पर सार्वजनिक कर देनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट का काम था, 9 साल लगा दिए गए। 9 साल से पूरा देश यही कह रहा है कि डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। डिग्री ना हुई, कोई गुप्त रोग हो गया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, देखते हैं सीजीआई बीआर गवई साहब इस पर क्या निर्णय लेते हैं, और क्या वाकई कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, और क्या वाकई देश की जनता जो इंतज़ार कर रही कि हमें डिग्री देखना है, क्या वो डिग्री वास्तव में देख पाएगी? प्रधानमंत्री हमारे कितने पढ़े लिखे हैं, देश की जनता को जानने का हक है। कौन सा विषय है उनके पास,
क्या क्वालिफिकेशन है, देश की जनता जानना चाहती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। CGI-BR गवई से आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्या CGI-BR गवई इनकी डिग्री को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, बड़ा फैसला दे सकते हैं? आप लोग राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।